नमस्कार, न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता और पूर्व महानगर अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के समाजवादी पार्टी के सचिन यादव जी हैं, जो का न्यूज़ टीवी में स्वागत है। नमस्कार कृष्णा जी। सामने 2027 का चुनाव है, जी। गुल बच चुका है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां पूरा जोर शोर से चल रही है और ये तैयारियां जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो है वो परिवर्तन ला करके रहेगी और एक तानाशाह सरकार को उखाड़ करके समाजवादी पार्टी सरकार को बनाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की मूल विचारधारा समानता और सामाजिक न्याय को आज के पूंजीवाद के दौर में लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये चीज़ की है कि सरकार, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, बिना किसी के नाम लिए कुछ उद्योगपतियों के हाथ में चल रही है, जिनके हजारों करोड़ के टैक्स माफ़ी किए जाते हैं, शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। और वहीं पर आम किसान है, उसके कोई टैक्स माफ़ी नहीं करते। आप एक तरफ कह रहे हो कि हम देश की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को, तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार हैं, और उसके बाद आप ये भी कहते हो कि हम 70 करोड़ लोगों को राशन भी बांट रहे हैं। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें क्यों? जातिगत राजनीति जो उत्तर प्रदेश में गहरी जड़ें रखती हैं, उसे कम करने या इसके सकारात्मक उपयोग के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है? और क्या पीडीए इस जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहा है या पीडीए सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है? पीडीए सामाजिक न्याय को आगे ले जा रहा है। पीडीए का माने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर आप देखेंगे तो हमारे आबादी का 80% जो लोग हैं वो इसमें इसकी ये बात करता है, और वहीं ये उच्च वर्ग की भी बात करता है। अगर उच्च वर्ग में भी कोई व्यक्ति गरीब है, किसी के साथ असमानता है, तो उसके साथ भी पीडीए परिवार का वो भी हिस्सा है। और पीडीए एक न्याय है, एक न्याय है कि जिन लोगों को उनका हक नहीं मिला है, आप यूनिवर्सिटियों को देखिए, उसमें कौन बैठे हुए हैं, उसके वीसी कौन बैठे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप अगर जाएंगे तो शिक्षा विभाग हो, पुलिस महकमा हो, आप उसमें टॉप कैडर को देखिए। पीडीए न्याय की बात करता है कि भाई अगर हम समाज में रह रहे हैं तो आप उसी कैडर से सबको बांटिए। ये है भाई साहब। आपके अनुसार पीडीए में कौन-कौन है? क्या जो लोग अगड़ी जाति में हैं और वो गरीब हैं, वो भी आपकी पीडीए की परिभाषा में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हर गरीब, हर शोषित, हर वंचित, हर दलित, हर पिछड़ा, और केवल दलित और पिछड़ा ही नहीं, अगड़ा भी, जो असमानता झेल रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो सब पीडीए परिवार के हिस्सा है। इस समय एक गंभीर समस्या है, युवाओं में बेरोजगारी है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार इस मुद्दे को नकार रही है। आपको क्या लगता है, जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। आपकी पार्टी और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि आप जो स्वरोजगार कर रहे हैं वो भी एक रोजगार है, लेकिन हम आज भी एक ऐसे समाज में रहते हैं कि हमें अपनी बहन बेटी की शादी करना होगा तो हम एक सरकारी युवक को खोजेंगे, और सरकारी युवक भी जो होते हैं वो सरकारी कार्यरत महिलाओं को ही खोजते हैं। और आज भी चाहे रेलवे हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, लाखों लाख पोस्ट एक एक प्रदेश में पड़ी हुई हैं जो कि खाली चल रही हैं। सरकार बदलेगी, उन सारे पोस्टों को भरने का काम किया जाएगा। और विपक्ष जो हमेशा से कहता आ रहा है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जो हमेशा से कहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली होगी, जो कि उन्होंने कह रखा है, जब वो बहाली होगी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और खुशहाली भी आएगी, जब पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी। आपने पुरानी पेंशन की बात कर दी। अभी लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, कुछ सत्ताधारी दल के भी जो सांसद हैं, लगातार पत्र लिख रहे हैं और पार्लियामेंट में बात भी उठा रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, क्या इनकी मांगों को पूरा करेगी या पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने 2005 के बाद जो इन्होंने एक लाया था, उस योजना के तहत इनका ये था कि आपके पैसे जो हैं, कुछ आप पैसा देंगे, कुछ सरकार पैसा देगी, और आपके सारे पैसे शेयर्स में लगते थे। आज एक नई योजना इन्होंने यूपीएस करके एक लागू किया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि आपके मत का जो पैसा होगा, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, वो आपका पैसा वापस नहीं होगा। आपकी बेसिक तनख्वाह का हम आपको 50% देंगे, लेकिन उसमें शर्त इन्होंने रखी हुई है कि आपका 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं
सरकार इन चीजों से डरी हुई है, तभी इस योजना को लाई है। लेकिन अगर आप देखिए कि जो पैसा आपका कटा है उसको आप वापस नहीं ले सकते हो, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। और न जाने हम कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी शायद सर्विस पीरियड ही 25 साल की ना हो, तो ये भी एक प्रकार से धोखा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने का दावा बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार उतनी सफल नहीं दिख रही है। चाहे वह कर्ज माफी को लेकर किया गया वादा हो या एमएसपी या गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाना हो। अगर आपकी सरकार को आगे मौका मिलता है तो सरकार किसानों के हित में क्या ठोस कदम उठाएगी? देखिए, नहर में चाहे पानी छोड़ने का मामला हो, चाहे किसानों के पूर्व के जो भी बकाए हों उनको माफ करना हो, सरकार हर वो काम करेगी जिससे किसान खुशहाल होगा। ये देश, जो लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था कि ये देश वीरों का है, जवानों का है और किसानों का है, ये उसी रास्ते पर ही चलेगा। आज कहीं ना कहीं किसान शोषित महसूस हो रहे हैं और आप देखेंगे जगह जगह लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जगह जगह लोग बैंक ऋणों से, आपने देखा होगा महाराष्ट्र से लेके विदर्भ से लेके पूरे देश में ही अगर आप देखिए आत्महत्याएं किसानों की बढ़ी हुई हैं। दूसरी चीज, उनकी आय कम हो चुकी है। और तीसरा चीज, कहीं ना कहीं वो निजी हाथों में चंद पैसों में अपने अपने खेतों को बेचने का काम कर रहे हैं। सचिन जी, यदि अगले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो पहले 100 दिनों में एक टारगेट होता है कि कोई नई सरकार बनती है तो अगले 100 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपकी सरकार किन 5 मुद्दों पे काम करना चाहेगी? आप क्योंकि यूथ हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। पहले 100 दिन समाजवादी पार्टी की सरकार यदि नहीं, निश्चित रूप से बनेगी 2027 में। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी का। जो मैंने आपसे कहा कि जो लाखों पद खाली चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी महकमों में, अभी अतुल प्रधान जी ने भी उन चीज़ों का कई बार सदन में भी बोला। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम उन सीटों को भरने का काम करेंगे, हमारी सरकार उन सीटों को भरने का काम करेगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा हमारा काम जो होगा वो किसानों को उनकी आय दोगुनी कैसे होगी वो काम करेगा, उनकी कर्ज की माफी की बात होगी और उनका जो भी पुराना बकाया है वो सारा चीजें करके। और तीसरा काम जो है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, कि हमारा जो शिक्षा विभाग है या जो शिक्षा है वो बहुत महंगी होती जा रही है, तो शिक्षा में किस प्रकार से कंट्रोल लाया जाए और एक उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा है वो सभी को मिल सके। चौथा काम बहुत ज्यादा जो है कि आप अगर देखेंगे कि लोग परेशान है टैक्सेशन से लेकर के, चाहे वो आपका नगर निगम ले रहा हो, चाहे विकास प्राधिकरण ले रहा हो, चाहे आपके टोल टैक्स आप देख रहे हो ले रहे हो, तो इसमें भी निश्चित रूप से सरकार अपने हद से कुछ ना कुछ उन चीजों को कम करने का प्रयास करेंगे। और पांचवा, जो लाभार्थी स्कीमें जो समाजवादी पार्टी सरकार की चल रही थी, जैसे कि लैपटॉप वितरण चल रहा था और तमाम ऐसी चल रहा था जिसमें लोगों का इलाज हो रहा था, और तमाम प्रकार की जितनी भी योजनाएं समाजवादी पार्टी की जन कल्याण योजनाएं जो चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उनको फिर से लागू करने का काम होगा। आज के डिजिटल युग में फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और गलत सूचना फैलाने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी सरकार के खास तौर पे बढ़ रहा है, चाहे हालिया में औरंगजेब को लेकर या पुराना मामला एसडीएम भर्ती को लेकर, जिसमें कहा गया कि यादवों की भर्ती हो गई, समाजवादी पार्टी इन तमाम सारी चीज़ों से कैसे निपटेगी? देखिए, जनता आज के दिन में जागरूक हो चुकी है और मीडिया सेल भी हम लोगों का बहुत तेज हो गया है। हम तो इसमें एक ही बात इस चीज़ के लिए कहेंगे कि आज से 300-350 साल पहले औरंगजेब चले गए, आप आज उसको मुद्दा बनाए हुए हो, आप उसको एक मुद्दा बनाए हुए हो। यहाँ आपने देखा कि 9 महीने के बाद जो है सुनीता विलियम्स को लेकर के वो वापस आ गए। तो आप ये सोचिए, और टेस्ला कंपनी के मालिक ने ये बोला कि हमने पूर्व सरकार से भी बोला था कि यदि आप हमें मौका दिए होते तो हम पहले ही इनको ले आते, लेकिन ठीक है, उनके पूर्व राष्ट्रपति ने उन्हें मौका नहीं दिया, नए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उन्होंने किया। तो ये जो भी चीजें हैं ये विज्ञान से चलेगा। और यदि आपको मुगलों का बनाया चीजें से इतना नापसंद है, आप ताजमहल जो कि विश्व धरोहर 8 विश्व धरोहरों में आती है, आप उसको डिमोलिश कर दीजिए, आप अकबर के किला को डिमोलिश कर दीजिए, आप लाल किला के प्राचीर पे जिसपे आप 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप जा करके वहां से भाषण देते हैं, आप उसको डिमोलिश कर दीजिए, आप जामा मस्जिद को डिमोलिश कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अभी माननीय गृह मंत्री जी से एक सवाल में एक बहुत बड़े पत्रकार समूह में के पत्रकार ने उनसे पूछा था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, उस पर उन्होंने बोला था कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा।
तो संविधान ने सबको जीने का अधिकार दे रखा है। भारत एक बहुआयामी बहुसांस्कृतिक देश है और ये उसी हिसाब से चलेगा। सर लास्ट सवाल आपसे, क्या जब चुनाव आते हैं, क्योंकि सामने 27 का चुनाव है, इधर 2025 में बिहार का इलेक्शन है, तो जब चुनाव आते हैं तो धर्म की बात होती है, जात की बात होती है, क्या ये एक आज के दौर में ये स्वस्थ राजनीति होती है, जिस तरह से पाकिस्तान की बात, खालिस्तान की बात करने की जाती है? देखिए, पाकिस्तान की बात से तो मैं ये कहूँगा कि भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती चीन है। पिछले 10 सालों में चीन के हमारे कब्जे करते चले जा रहा है ज़मीनों को, और उसकी सैन्य ताकतें भारत से कहीं ज़्यादा हैं, उसका मिलिट्री बेस भारत से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान हमारे लिए खतरा नहीं है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है ये देश को केवल बंटा-श्रात करेगा, क्योंकि आप जो भी 20 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई है, बहनें हैं, उनको आप इस देश से निकाल नहीं पाएंगे, और इस प्रकार की राजनीति केवल देश का विघटन कराने का काम करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। जनता को खुद दिमाग लगा करके और राशन और सिलेंडर और इन सब चीजों पे ना पड़ के मुफ्त की योजनाओं को ये देखना चाहिए कि हाँ, कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन सही काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी धन्यवाद के कृष्णा जी। युवा नेता सचिन यादव जी थे, जो लोहिया वाहिनी के समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष भी प्रयागराज रह चुके हैं, और बड़े बेबाकी से अपने बातों को रखा, और इन्होंने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है।